माननीय देशवासियों, प्रणाम। मैं देशवासी के भीतर में देशभक्त, ईश्वर भक्त और मातृ पितृ भक्त को सम्मानित करता हूँ और उन्हें मैं अपना प्रवचन सुनाने की कोशिश करता हूँ। और वही लोग ज़्यादातर प्रवचन सुनते भी हैं। और इसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि देशभक्त आप अपनी देश पर भक्ति बनाए रखें। और जो होना जाना है वो सब तो ईश्वर के पास है ही। मुझे भी मालूम, ईश्वर को भी मालूम और आप लोगों को भी मालूम कराता हूँ कि देश की जो है सुरक्षा अभी है और रहेगा। जितना भी समाचार पत्र में छपे या मीडिया जितना छापे, जो छाप दे, जहाँ से जिसका तिसका अनाप शनाप कुछ भी छाप दे, उससे जो है आप लोग विचलित नहीं होवे। और यही है कि समय पर ही सब कुछ होता है और समय पर सब कुछ होगा। उसी तरह से ईश्वर भक्त भी अनुयायी ईश्वर के हैं। ईश्वर का भक्त जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे भगवान कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या भगवान कहाँ क्या कोटू दिखा रहे हैं, कब कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है समय के साथ होता है भक्त जी। और भगवान भक्त लोग समय के साथे में चलिए, आपको भगवान का कौतुक देखने, सुनने, समझने सब मौका मिल जाए। भगवान तो हैं और भगवान सब काम करिए रहे हैं। और आप भगवान के भक्त लिए हैं और धारण किए हुए हैं, फिर भगवान जो कुछ कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष है। तीसरा चीज़ है मातृ पितृ भक्त है, सपूत लोग हैं, उनको सजग करना है, उनको भी विचलित नहीं होने देना है। माता पिता से भक्ति बनाए रखें, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको फलना फूलना है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका विकास है, कल्याण है, मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, भगवान प्राप्ति है, सब कुछ है माता पिता के। इसलिए उस पर भी आप लगे रहें। तो इतना जो है विश्वास, इस सब के लिए विश्वास आस्था जरूरी है। वो आस्था विश्वास बनाए रखें, उसका फल जो है धीरे धीरे मिलता है और मिल रहा है, मिलेगा। अब रह गया कुछ लोग जो हैं देश के दुश्मन हैं, दुश्मन ही समझे। तो दुश्मन जो है क्या करता है, यही करता है कि अपना वो सोचता है कि हम अपने हाथ से देश को चलाएं, अपने हाथ से देश को राज भोगें, देश का राज भोगने की सपना उसको रहा। तो दुश्मन है वो काम न काज का, 100 सेर अनाज का, 2 नंबर का आदमी है, 2 नंबर का सब कुछ है, चरित्रहीन है, उसके पास तो कुछ है नहीं, सिर्फ पाप का ताकत है। वही कपूत जो है, कुछ लोग कपूत निकल गया है, उसके पास भी पापे का ताकत है। तीसरा जो है ईश्वर भक्त से भटक गया है, जो भटकाया है पाप ने, उसके पास भी पापे का ताकत है। तो पाप के ताकत पर ही सबका अभिमान सर पर चढ़ा हुआ है और लोग 7वें आसमान में हैं कि हम पाप के जरिए ये कर देंगे, वो कर देंगे या वह कर देंगे, मतलब कुछ भी अनर्थ कर लेंगे, हमारे बस में ही सब है, मैंने पाप के ही बस में सब है। लेकिन बंधु, हमें आपको बताता हूँ कि विष्णु भगवान के पास जो है समस्त पाप का केंद्र बिंदु तो विष्णु भगवान अपने हैं। समस्त पाप का मालिक कहो या पाप का बाप कहो तो विष्णु भगवान ही है। तो विष्णु भगवान जब सब पाप को अपने पास कंट्रोल में रख रहे हैं, अपने पास है, तो उसको किसी भी समय वो कुचल सकते हैं, पाप को बर्बाद कर सकते हैं, पाप को निष्क्रिय कर सकते हैं, पाप को कुछ भी अनर्थ पाप का कर सकते हैं, पापों का अनर्थ होता है, अनर्थ कर सकते हैं। तो वहाँ जो अहंकार जो है पाप का, क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो खत्म हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस चीज़ को कौन विश्वास करेगा? ये जो विष्णु के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, देवी देवता के भी परम भक्त हैं, धर्म के परम भक्त हैं,
उनको ये विश्वास होगा कि हाँ भगवान अगर चाहें तो 1 घंटा कौन 1 मिनट भर में भी वो पाप को ख़त्म कर सकते हैं। तो पापी लेकिन बकवास है सब जगह। ये जो पत्रकार छापता है बढ़ चढ़ के, बड़ा बड़ा बात छाप देता है, सबका नरेशन छाप देता है, मुँह बोली छाप देता है बड़ा बड़ा। तो पापी के ताकत में है ये। जितना धौड़ धमकी दुश्मनी है, दुष्टता, ये सब पापे के चलते हैं। वो पाप को अगर कुचल दिया जाए या पाप को अगर ख़त्म कर दें वैष्णु भगवान, तब फिर पाप क्या होगा। मानिए दिया सलाई का एक माचिस घर गांव सबको जला सकता है। अगर हम दिया सलाई के माचिस को कुआं में डुबा के और बाहर में रख दें कि रहो और जाओ माचिस से आग लगाओ, तो माचिस जलेगा, एक भी नहीं जलेगा, आग नहीं लगेगी। तो वही चीज़ है, अणु परमाणु बम को भी निष्क्रिय किया जा सकता है, बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। आपके जो है बहुत से बम जो है लोग आप ही लोग भी निष्क्रिय कर देते हैं। भगवान के लिए सब कुछ नहीं है, क्षण में निष्क्रिय कर देंगे, सब चीज़ निष्क्रिय कर देंगे। तब क्या होगा। तो वही चीज़ है। इसलिए मैं आप लोग को ये आश्वासन देता हूँ कि भगवान के घर में देर थोड़ा हो सकता है, समय के चलते। समय जैसे आएगा वैसे न होगा, रात के बाद दिन होगा। अब रातें में कहें कि जल्दी दिन हो जाए तो नहीं होगा, रात होगा, इसके बाद का समय पूरा होने पर दिन होगा। दिन पूरा होने पर अब कहेंगे कि जल्दी रात आ जाओ ना, रात तो समय आने पर ही रात होगा। वही है भगवान के यहाँ समय के साथ साथ चल रहा है, समय के साथ। एक दूसरा चीज़ आपको ये हम बतला रहे हैं कि लोक और परलोक, ये आप लोग सुने होंगे बहुत जगह। तो लोक का अधिकार तो आप लोग को दिए हुए हैं भगवान, सब लोग। परलोक वो अपने लिए हुए हैं, लेकिन लोक का तो आप ही लोग के पास। लोकाचारी देश दुनिया समाज सब लोग जो है सब तो आप ही लोगों के पास, मनुष्य के पास। तो आप ही लोगों को जो है प्रजातंत्र जो होता है देश का, वो आप ही लोगों के पास जिम्मा में है। भगवान जो है अगर अपने तरफ से काम करने लगे तो क्या होगा कि आप लोगों का ये अहमियत जो है प्रजातंत्र का ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों का जो मनुष्य का अहंकार है वो जीरो हो जाएगा। तो कुछ तो लोकाचारी आप लोगों को करना ही पड़ेगा। और वो उसके लिए भगवान को पेशेंस से इंतज़ार करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या लोकाचारी में कर रहा है। तो इसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगा तो भगवान अपने उतरेंगे और अपने करेंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और रूमर अफवाह पर मत जाइए, अशांति मत फैलाइए, शांत रहिए, शांति से सब कीजिए। जो भी होगा मंगल ही होगा, सही होगा, समूह होगा। इसलिए ऐसा मैं अभी कह रहा हूँ कि राम मंदिर का उद्घाटन का समय जो नज़दीक आ रहा है, तो कुछ लोग जो है असामाजिक तत्व जो है माने कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो इसलिए उसके बारे में सावधान रहिए, सही रहिए। वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं करने देंगे। और वो शांत होके राम मंदिर का उद्घाटन जैसे होना चाहिए उससे भी ज़्यादा खुल के आनंद पूर्वक होगा। सबको आनंद मिलेगा राम मंदिर का उद्घाटन में। तो इसलिए वो वातावरण जो है, ये लोग चढ़ा उतार ये सब पत्रकार के चलते होता है, वो छाप देता है तब न, बिना सोचे समझे जो जहाँ से वो उगला बस उसको छाप दिया। तो वातावरण पर भी ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा वातावरण शांत रहने दीजिए। नज़दीक है 22 तारीख, बहुत दूर नहीं है राम मंदिर का उद्घाटन का, होने दीजिए। उस दिन जो है भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश सब आएंगे और सब अपना अपना उद्घाटन करें के साथ भाग भी लेंगे और अपना घोषणा भी करेंगे।